अच्छा, हम देख रहे थे पोस्टीरियरली वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम को, जो कि ब्लड सप्लाई टू सीएनएस में रोल प्ले कर रहा था। उसमें हमने वर्टिब्रल आर्टरीज और उसका कोर्स और उसकी ब्रांचेस को डिस्कस कर लिया था। अब देखते हैं बेसिलर आर्टरी को। ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरी को देख लिया था, अब देखते हैं हम बेसिलर आर्टरी को। ये जो मैंने ब्लू में जितनी भी दिखाया हुआ ये है बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस। ठीक है, इतने पोर्शन को हमने डिस्कस कर लिया था। अब ये जो दो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं पोन्स और मेडुला के जंक्शन पे मिलके बना देती हैं बेसिलर आर्टरी। ठीक है, ये है हमारे पास मिडमेन, ये है पोन्स और ये है मेडुला। एट द लेवल ऑफ द पोंटो मेडुली जंक्शन हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरीज मिलके बना देती हैं बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी की अगर ब्रांचेस की बात करें तो सबसे पहले इसकी ब्रांच है, कुछ पार्ट इसका बेसिलर आर्टरी और कुछ पार्ट वर्टिब्रल आर्टरी से ओरिजिनेट होता है। इसका नाम है एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, इसको हमने कहा था, जो पीछे हमने पढ़ी थी वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांच वो थी पाइका। ठीक है, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, जो कि सेरिबेलम के इंफीरियर पोर्शन को सप्लाई कर रही थी पोस्टीरियरली। अब दूसरी ब्रांच हमने पढ़ी है आइका, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, जो कि सेरिबेलम के जो है वो इंफीरियर पोर्शन को सप्लाई करेगी, लेकिन एंटीरियरली ये ब्रांच आएगी। ठीक है, अच्छा एंटीरियर उसके अलावा आपने ये बात याद रखनी है कि जो पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी थी ये था हमारे पास मेडुला, ये है पोन्स। ये पोन्स की लेटरल साइड को भी सप्लाई करती है। ठीक है, इसके अलावा ये सप्लाई करती है मेडुला की लेटरल साइड को। और जो हमारे पास एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी है ये पोन्स की लेटरल साइड को भी सप्लाई करती है। ठीक है, ये सप्लाई करती है पोन्स की लेटरल साइड को। ठीक है, ये आपने पॉइंट याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास दूसरी ब्रांच आ जाती है, एक लार्ज ब्रांच यहाँ से निकलती है बेसिलर आर्टरी से। इसे हम कहते हैं लेबरेंथाइन आर्टरी, जो कि हमारे पास जो 7 और 8 नर्व है, फेशियल और वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, इनके साथ होती हुई जाती है इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स के पास, और इंटरनल ईयर की ब्लड जो है ना वो ब्लड सप्लाई में रोल प्ले करती है। क्या है आर्टरी का नाम है? लेबरेंथाइन आर्टरी। ये लार्ज आर्टरी है जो कि डायरेक्टली निकलती है बेसिलर आर्टरी से। उसके अलावा सेवरल स्मॉलर ब्रांचेस निकलती हैं बेसिलर आर्टरी से, उनको हम कहते हैं पोंटाइन आर्टरीज। ठीक है, अभी तक हमने 3 आर्टरीज डिस्कस किए हैं, आइका, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेरल आर्टरी, लेबरेंथाइन आर्टरी, उसके बाद पोंटाइन आर्टरीज। अब ये जो है हमारे पास, हमने अगर आपको याद हो क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई की लोकेशन, जो हमारे पास थर्ड क्रेनियल नर्व है उसका न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है ये मिड ब्रेन के जो है ना लोअर पार्ट में। ठीक है, अब ये जो थर्ड क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस है, थर्ड क्रेनियल जिसको हम कहते हैं ऑक्यूलोमोटर नर्व का न्यूक्लियस, उसके नीचे से निकलती है एक ब्रांच जिसका नाम है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, जो कि सेरिबेलम के सुपीरियर पोर्शन को सप्लाई करेगी। ठीक है, सेरिबेलम के सुपीरियर पोर्शन को सप्लाई करेगी सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। अब ये जो थर्ड क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस है, इसके ऊपर से हमारे पास एक ब्रांच निकलेगी जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो कि सेरिब्रम के पोस्टीरियर पोर्शन को जो है ना वो सप्लाई करेगी। ठीक है, यहाँ पे सेरिब्रल है और यहाँ पे सेरिबेलर है। ठीक है, सो थर्ड क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस के नीचे से निकलेगी सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी और उसके ऊपर से निकलेगी हमारे पास पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ये हमने देख लिया बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस, आइका, लेबरेंथाइन आर्टरी, पोंटाइन आर्टरी, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये हमने देख लिया पोस्टीरियरली वर्टिब्रल बेसिलर सिस्टम को, जो कि सप्लाई करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। अच्छा, उसके अलावा अब हम देखते हैं एंटीरियरली कैरोटिड सिस्टम को। उसमें मैंने बताया था जैसे कि आपको कि जो हमारे पास है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वो जो है वो ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन में रोल प्ले करेगी। अच्छा, ये है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, जिससे निकली थी अयोटिक आर्च। ठीक है, आगे निकली थी हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस। हमने कहा था जो कॉमन कैरोटिड आर्टरीज के जंक्शन पे हमारे पास निकलती है ब्रांच, जिसको हम कहते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो कैरोटिड कैनाल से गुजरेगी। ठीक है, कैरोटिड कैनाल से गुजरेगी, दैन फोरामिन लेसरम से होती हुई एंटर हो जाएगी मिडल क्रेनियल फोसा में। अगर आपको याद हो हमारे पास होते हैं 3 फोसा, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। जो मिडिल क्रेनियल फोसा है उसमें ये हमारे पास एक होता है सेला टर्शिका, जहाँ पे जो है ना वो पिट्यूटरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। उसकी दोनों साइड पे जो है ना हमारे पास ये ऊपर होंगे एंटीरियर क्लिनाइड प्रोसेस और नीचे होंगे पोस्टीरियर क्लिनाइड प्रोसेस। साइडों पे हमारे पास जो है ना कैवर्नस साइनस भी प्रेजेंट होता है।
अभी यहाँ हमारे पास जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ये फोरामेन लेस्ट्रम से होती हुई मिडल जो है ना इंटीरियर क्लिनाइड प्रोसेस के मीडियली जो है ना वो पास करती हुई आगे जाएगी, ठीक है। तो यही मैंने दिखाया हुआ कि फोरामेन लेस्ट्रम से गुजरेगी, देन जो है ना कैवर्नस साइनस से होती हुई ऊपर जाएगी हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से एक ब्रांच निकलेगी जिसको हम कहते हैं ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, ठीक है। ऑफ्थेल्मिक आर्टरी जाएगी, सप्लाई करना है बेसिकली इसने आई के पोर्शन को, ठीक है। ये है हमारे पास ऑर्बिटल कैविटी, यहाँ पे होगी ऑर्बिटल कैनाल, ऑर्बिटल कैनाल से ये पास करेगी, एंटर हो जाएगी ऑर्बिटल कैविटी में ऑफ्थेल्मिक आर्टरी। उसके अलावा ये जो है ना हमारे पास ये एक ब्रांच देगी ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, डिफरेंट ब्रांचेस देगी, लेकिन एक जो इसकी मेन ब्रांच होगी वो है सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना, ठीक है, जो कि रेटिना को ब्लड सप्लाई देगी, ठीक है, सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना। अब इसका क्या इसकी क्या अहमियत है कि अगर डिफरेंट केस में अगर कोई थ्रोम्बस वगैरह हो जाता है तो वो थ्रोम्बाई जो है ना हमारे पास यहाँ से इधर से होता हुआ फ्लोट करता हुआ ऑफ्थेल्मिक आर्टरी के थ्रू जाएगा सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना, और यहाँ पे जो है ना मसला जो है ना हमारे पास होगा, जिसकी वजह से जो है ना सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना की ऑक्लूजन हो जाएगी और हमारे पास ब्लाइंडनेस काज हो सकती है, ठीक है। तो अभी तक मैंने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की अभी तक आपको एक ब्रांच बताई ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, जिसकी आगे से फर्दर एक ब्रांच है सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना। अब जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो फर्दर जो है ना दो ब्रांचेस देगी, एक है हमारे पास एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और मिडल सेरिब्रल आर्टरी। इसी तरह जो हमारे पास ये है, देखें राइट और लेफ्ट के वर्ना साइनस है, इसी तरह ये हमने डिस्कस किया राइट साइड को। लेफ्ट साइड पे भी जो है ना इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दो ब्रांचेस देखी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और मिडल सेरिब्रल आर्टरी। अब ये जो हमारे पास दो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी हैं इनको ज्वाइन करेगी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी दो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के दरमियान कम्युनिकेशन का काम करेगी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। इसी तरह जो है हमारे पास एक होती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, वो भी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से निकलेगी, ठीक है। ये राइट साइड से निकली पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और ये लेफ्ट साइड से निकली पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अब इसका काम क्या है, पीछे मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये हमारे पास है जो बेजिलर आर्टरी थी वहाँ से निकली थी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी दो, ठीक है। ये हमारे पास बेजिलर आर्टरी है, यहाँ से निकली पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है वो इन पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी को इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ ज्वाइन करेगी, ठीक है, ये वाली भी और ये वाली भी। इस केस में हमारे पास एक रिंग सी बन जाती है, देखें ये जो मैंने ग्रीन से शो किया ये रिंग सी बन जाती है, इसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ विलस। सर्कल ऑफ विलस में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो कि दोनों एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को कंबाइन कर रही है, और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज जो कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ कनेक्टेड है, इसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ विलस। सर्कल ऑफ विलस क्या काम कर रहा है, ये जो कैरोटिड आर्टरीज हैं इनको वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रहा है। हमारे पास दो सिस्टम थे ना जो कि सीएनएस की ब्लड सप्लाई में रोल प्ले कर रहे थे, एंटीरियरली कैरोटिड सिस्टम, पोस्टीरियरली वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम। तो ये क्या कर रहा है, कैरोटिड आर्टरीज को वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरह ये जो है ना एक कोलेट्रल चैनल का काम कर रहा है। अगर पिलफर्स किसी एंटीरियर सर्कुलेशन में मसला होता है कैरोटिड सिस्टम में तो जो है ना वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम ब्लड सप्लाई को कंपनसेट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह ये कोलेट्रल चैनल के तौर पर एक्ट करता है सर्कल ऑफ विलस। अच्छा, एक और ब्रांच निकलती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, उसको हम कहते हैं एंटीरियर कोराइडल प्लेक्सिस, जो कि लेटरल वेंट्रिकल के कोराइड प्लेक्सिस को ब्लड सप्लाई देगा, ठीक है। ये हमने देख लिया इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज की ब्रांचेस और सर्कल ऑफ विलस को। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है हमारे पास उसकी जो है ना थोड़ी सी के कौन कौन से पोर्शन के ब्रेन को सप्लाई करती है। अगर हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर के सुपीरियर लेटरल पोर्शन की बात करें तो दरमियान में हमें पता होता है सेंट्रल सल्कस। तो जो हमारे पास एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है वो डिफरेंट कॉर्टिकल ब्रांचेस देती है टू द फ्रंटल लोब, ठीक है। ये फ्रंटल लोब है, मीडियल साइड ऑफ फ्रंटल लोब है, ये है मीडियल साइड ऑफ पेराइटल लोब। जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है वो कॉर्टिकल ब्रांचेस देगी टू द मीडियल साइड ऑफ फ्रंटल लोब और मीडियल साइड ऑफ पेराइटल लोब। अब ये इस पोर्शन को तो सप्लाई मिल गई टू द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी है हमारे पास यहाँ पे होगी मिडल सेरिब्रल आर्टरी, वो लेटरल सल्कस से पास करेगी और डिफरेंट ब्रांचेस देगी, डी ब्रांचेस देगी टू बेसल गैंग्लिया। उसके अलावा जो है ना लेंटिकुलर सिस्टम को भी ब्रांचेस देगी, इनको हम कहते हैं लेंटिकुलो स्ट्राइएटेड ब्रांचेस। तो मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो है ना उसके अलावा इस पोर्शन को भी सप्लाई करेगी। ये है हमारे पास ऊपर फ्रंटल लोब, ये है टेम्पोरल लोब, उसको जो है ना ऐसे दरमियान में ओपन करके दिखाया हुआ है।
सो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इस पोर्शन को सप्लाई कर रही है, ठीक है, ये जो मीडियल साइड ऑफ पैराइटल लोब और मीडियल साइड ऑफ फ्रंटल लोब, और जो इतना पोर्शन है हमारे पास ये कौन सप्लाई कर रही है, मिडल सेरिबेलर आर्टरी। अगर जो है ना हम बात करेंगे, जैसे हम टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो जो हमारे पास आ जाता है ट्रंक वाला रीजन वो इस साइड पे लाई कर रहा होता है, और जो लेग्स और फीट वाला रीजन है वो यहाँ पे है। तो इस डायग्राम से देखा जाए तो लेग्स और फीट वाला रीजन उसको कौन सप्लाई दे रहा है, एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी। जो ट्रंक और हेडरफेस वाला रीजन है उसको सप्लाई मिल रही है थ्रू मिडल सेरिबेलर आर्टरी। इसका एम क्लिनिकल ये है कि जो हमारे पास अगर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में बिलफर्स अगर वो जो है ना कोई डैमेज होती है एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सॉरी, ठीक है, तो जो लेग्स और फीट उनका पैरालिसिस होगा, ठीक है। अगर राइट साइड की एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में मसला होगा तो जो लेफ़्ट साइड की लेग्स और फीट हैं उनमें उनका पैरालिसिस होगा, ठीक है। जो सेरिबेलम का कंट्रोल है वो इप्सिलेटरल है, और जो सेरिब्रल का कंट्रोल है वो कॉन्ट्रालेटरल है, ठीक है। ये देखें, अगर ये राइट सेरिबेलर हेमिस्फेयर है और ये लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फेयर है, ठीक है, सेरिबेलर, इसका कंट्रोल इप्सिलेटरल है कि अगर राइट सेरिबेलर हेमिस्फेयर डैमेज हुआ है तो राइट साइड में मसला आएगा। लेकिन जो सेरिब्रम है उसका कंट्रोल कॉन्ट्रालेटरल है, अगर राइट की आर्टरी डैमेज हुई है तो इसका मतलब है लेफ़्ट वाली में मसला आएगा, ठीक है। इसी तरह जो मिडल सेरिबेलर जो सेरिब्रल आर्टरी है अगर उसमें मतलब मसला हुआ तो ट्रंक रीजन का जो है ना वो यहाँ पे जो है ना वो प्रॉब्लम होगी। सो हमने ये देख लिया इंटरनल कैरोटिड आर्टरी।